आज नवमी है तो नवमी में कन्या पूजन भी करते हैं। तो चलिए मैं आज पहले तो भगवान के भोग की प्रसाद बनाऊंगी, उसके बाद कन्याओं के लिए बनाऊंगी। तो ये मैं अलग से सामान लाई हूँ क्योंकि मेरे पुराने सामानों की यूज़ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ नया लेके आई हूँ, जैसे कि सूजी, चीनी, आटा, घी, ड्राई फ्रूट से सारे मैं नए नए लेके आई और उनसे ही मैं भगवान का भोग का प्रसाद बनाऊंगी। पहले तो मैं वही हलवा बनाऊंगी जो भगवान के भोग का प्रसाद भी हो जाए और कन्याओं के लिए भी हो जाए। तो यहाँ मैं अब सामान निकाल ली हूँ और अब कढ़ाई निकाल रही हूँ और कढ़ाई निकाल करके मैं उसको गरम करूँगी। मैं कढ़ाई भी यहाँ पे अलग रखी हूँ जो इसमें भगवान के लिए कुछ बनाती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम सूजी डालेंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी सूजी डाली है। आप नाप ले, मेरे को अंदाज़ा था, मैंने उस हिसाब से कर लिया। और अब इसको मैं ड्राई ही थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तब तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काट ले रही हूँ जो भी मुझे इसमें डालना है। बीच बीच में मैं उसको चला भी रही हूँ ताकि वो जले ना, क्योंकि सूजी है तुरंत ही जल जाएगा अगर आप ध्यान ना दे तो। वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी तो वही चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए ध्यान से आप अपना काम करते वक्त भी सूजी पे ध्यान रखें। तो लगता है मेरी सूजी अब ऑलमोस्ट भून गई है और ड्राई फ्रूट्स भी मेरी अच्छे से कट गई है। यहाँ पे मैं बादाम डालूँगी, काजू डालूँगी और थोड़ा सा मैं किशमिश डालूँगी। तो ये मेरी सूजी हो गई है, इसको मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी ताकि मैं अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह को थोड़ा सा सॉटे कर लूँ। तो आप किस में बनाते हैं नवरात्र का, पूजा का सामान, आप जो भी खाना बनाते हैं भगवान के भोग लगाने के लिए, आप किस में बनाते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो घी में बनाती हूँ। तो यहाँ मैं सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल करके अच्छे से सॉटे कर लूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़े से किशमिश डाले हैं, पहले से मैंने बादाम डाले थे, अब काजू डाल दिया है। अब इसको हल्का सा सॉटे करूँगी। और प्लीज़ 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 जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। बेल बटन दबाने से आपको मेरी हर नई रेसिपी आप तक जल्दी पहुंचेगी। तो प्लीज़ बेल बटन भी दबाएं और सब्सक्राइब और दूसरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप सबके ही सपोर्ट से मैं भी आगे आ सकती हूँ, मैं भी बहुत सारी नई नई रेसिपी दिखा सकती हूँ। मेरी ड्राई फ्रूट सॉटे हो गई है तो मैंने उसको निकाल के साइड में रख लिया। उसी में निकाल लिया जिसमें मैंने सूजी रख रखा था, क्योंकि आखिर में इन्हें तो एक साथ ही आना है, तो मैंने अभी ही मिक्स कर दिया है। अब इसी में मैं यहाँ पे 2 बाउल पानी डालूँगी। आप अपने अंदाज से जितना आपको लगता है कि हाँ मुझे गीला चाहिए, सूखा चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डालें। मैं यहाँ पे 2 बाउल डालूँगी क्योंकि मुझे 2 बाउल के अराउंड इसमें लग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिल्कुल सूखा किसी को पसंद नहीं है। तो मैं वैसे ही भोग लगाती हूँ जैसे सब खाते हैं। इसमें मैंने 2 इलायची को हल्के से खोल करके डाल दिया है और यहाँ पे मैं 8 से 10 केसर के धागे डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मेरे को अच्छा लगता है कि केसर का थोड़ा कलर आए और टेस्ट आए, तो इसलिए मैं डाली हूँ। और भगवान के लिए बना रही हूँ तो मैं तो डाल ही रही हूँ। भगवान को जैसे चाहे आप वैसे खुश कर सकते हैं। अब मेरी पानी बॉयल हो गई थी तो मैंने इसमें अपने सूजी और ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। अब इसको चलाते हुए हम पकाते रहेंगे। इसको बिल्कुल भी छोड़े ना कि हाँ एकदम छोड़ के कहीं चले गए। इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में हर एक 2-2 मिनट पे, नहीं तो ये नीचे चिपकता चला जाएगा और ये बॉयल होते वक्त ना बाहर की तरफ भी आते हैं, तो ये आपके पूरा गैस को गंदा भी कर सकता है। तो आप अपना ध्यान रखें और इसी तरीके से इसको धीरे धीरे पकाएं चलाते हुए। अब इसमें मेरी आधा से ज़्यादा पक गई थी तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के अनुसार सूजी डाला है। तो यहाँ मैंने ना 4 टेबल स्पून सूजी डाला है, 4 से 5 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और इस तरीके से आप इसको चलाते हुए फिर से पकाइएगा। और थोड़ा सा ये सूखने लगे ना तब आप थोड़ा सा घी भी डालेंगे इसमें, क्योंकि मैं इसमें वही घी डाली हुई हूँ जो पहले से था। तो लीजिए मैं अब और भी घी इसमें डालूँ, क्योंकि
इसको कहते तो हैं काढ़ा प्रसाद, सूजी का हलवा, तो घी के बिना कहाँ। तो घी तो इसमें बहुत पड़ते हैं, तो घी मैं अच्छे से मन भर कर डालती हूँ क्योंकि यही एक चीज़ है जिसमें आप खूब घी खा सकते हैं और आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ मैंने ज़्यादा घी खा लिया। तो ये प्रसाद मैंने जब बनाया तो ये सोच के ही बनाया कि चलो कन्याओं के लिए भी हो जाएगा और मेरे भगवान के लिए भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इसको चलाते चलाते पका रही हूँ। ये ऑलमोस्ट पक ही गया है क्योंकि देख रहे हैं धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। देखिए काफ़ी खूबसूरत कलर भी आ गया और गाढ़ा भी होता चला गया। तो इसी तरीके से आपको भी पकाना है। अगर आपको भुरभुरा वाला चाहिए तो थोड़ा इसको और सुखा लीजिएगा। हमारे यहाँ भुरभुरा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं भगवान को वही भोग लगाती हूँ जो मैं खाती हूँ। तो ये देखिए मेरा प्रसाद ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये क्योंकि थोड़ा ठंडा होगा ना तो ये खुद ही थोड़ा सा पानी और सोख लेगा, क्योंकि सूजी है ना, पानी सोखता है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं और आप भी भगवान का भोग लगाएं। और आप क्या क्या भगवान को भोग लगाते हैं मुझे बताएं, मुझे भी जानना है, मुझे भी वो चीज़ें अपने लिए बनाना है। तो ये देखिए मेरा काढ़ा प्रसाद तैयार हो गया। अब चलिए मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ और भगवान के पास भोग लगाने ले जाती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसी में मैं इसको निकाल लूँगी। मैं सारा का सारा ले जा कर के भोग नहीं लगाती, मैं बाउल में लेकर के भोग लगाती हूँ। जब उधर पूजा हो जाती है तो उधर से लाके मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं अपने भगवान के पास भोग लगा दी। अब मैंने सारी तैयारी तो कर रखी थी, बस भोग का प्रसाद नहीं रखा था, इसलिए मैं भोग का प्रसाद बनाने चली गई थी। तो चलिए अब दिया भी जला लेते हैं और थोड़ी आरती भी कर लेंगे। आप भी हमारे साथ थोड़ा आरती कर लीजिए। पूजा अर्चना करना भी अच्छा चीज़ होता है। आप सब कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपना अपना शहर और नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमें जानकर खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। आप पूजा कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप से पूजा होता है, तो हम उस टाइप से कर रहे हैं। तो इसमें कोई सवाल जवाब मत करिएगा, क्योंकि पूजा सबकी अपनी मन की इच्छा के अनुसार पूजा होता है। जिसको जिस चीज़ में संतुष्टि मिले वो उसी हिसाब से पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ एक ही कलश बैठाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कलश नहीं बैठाया जाता अभी तक। पर मैं 9 जगह 9 कन्याओं के रूप में कसैली बैठाती हूँ और कसैली बैठा करके उनके ही 9 कन्याओं की पूजा कर लेती हूँ। ना हमारे यहाँ नई मूर्ति आती है और ना ही हमारे यहाँ कलश बैठता है, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। अब पूजा मेरी सारी हो गई है, तो पूजा समाप्त हवन के साथ करेंगे। तो ये मैं हवन कर रही हूँ। मेरी पूजा हो गई है। अब मैं हवन की हूँ तो अग्नि देवता को भी प्रसाद दे दिया और मैंने अपने ये कलश हिला दी, क्योंकि अब अपने कलश को हम कभी भी उठा सकते हैं। उसके बाद मैं अपने बेटे को रेडी की और नहा धुला करके अब उनसे भी हवन करवा ले रही हूँ। मेरा बेटा थोड़ा डर डर के कर रहा है, इसलिए दूर दूर से हवन कर रहा है। अब उसकी पूजा हो गई है, वो प्रणाम करके अपना आशीर्वाद ले करके चला गया। तो अब मैं चल रही हूँ कन्याओं के लिए चना बनाने, क्योंकि प्रसाद तो यही होता है, हलवा चना पूरी। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं, हमारे यहाँ कैसे बनता है ये चना। तो मैंने यहाँ पे चना को भिगो कर रखा था रात भर। यहाँ पे 1 कप चना होगा और मैंने उसमें नमक हल्दी और पानी डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये 2 से 3 सीटी लगा सकते हैं आप। 2 से 3 विशल के बाद आप इसको बंद कर ले। तब तक मैं इसके मसाले तैयार करती हूँ। तो मैं यहाँ धनिया ली हूँ, 1 इंच अदरक, 1 मिर्ची और थोड़े से 1 टमाटर और थोड़े से जीरा। इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। मैंने मिर्ची कम लिया क्योंकि बच्चियों को खाना होगा तो तीखा ना लगे। अब मेरा चना बॉईल हो गया है। अब मैं कढ़ाई गरम करके तेल डाल रही हूँ
यहाँ मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि चना हमेशा सरसों तेल में ही बनाए तो टेस्ट अच्छा आता है। और उसमें मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है और ये जो मैंने मसाले पिसे थे वो डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से लाते हुए। इसमें और कोई मसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी तरीके से मसाले वाली चना बन जाएगी। अब मेरा मसाला पक गया था तो मैंने यहाँ चना डाल दिया। अब चने के साथ भी थोड़ा सा इसको हम अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। आप चना कैसे बनाते हैं हमें ज़रूर बताएं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, इसलिए इस तरीके की रेसिपी आपको शेयर की। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर बनाएं। अब मैं पूरी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं नया पैकेट लेके आई थी आटा का, तो उसी पैकेट में से मैं आटा निकाल रही हूँ। क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ तो मैं थोड़ा सा पूजा पाठ की चीज़ों के लिए अलग अलग से चीज़ें ला के करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें ध्यान नहीं होता, हम कुछ चीज़ें छू दिए होते हैं चिकन के हाथ से, तो लगता है कि अगर भगवान नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैं अलग से करती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये सब ऑप्शनल है, आप प्लेन पूरी भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा कचौरी टाइप बनाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चियाँ नहीं खा पाते हैं सारी चीज़ें, तो वो बस पूरियाँ खा करके खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है और घी डाल करके इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से अब हाथों से मैं मिक्स कर लूँगी। घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं, बट मेरे को घी में चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसी बहाने आप सारी चीज़ें पौष्टिक दे सकते हो किसी को। मैं दोनों बार का नवरात्रि करती हूँ, इस बार का भी और अक्टूबर वाला भी। तो मैं दोनों टाइम तो कन्याओं को नहीं खिलाती, मैं एक टाइम गरीबों को दे देती हूँ 9 कन्याओं के नाम पे निकाल कर, और एक बार मैं कन्याओं को बुलाकर खिलाती हूँ। तो इस बार मेरी 9 बार तो निकलेंगे, बट वो कन्याओं को नहीं खिलाऊँगी, मैं गरीबों को ले जा करके दे दूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला, मिलाया। अब पानी के साथ इसको हम गूँध लेंगे। इसको अच्छे से नीट करें, जैसा पूरी का आटा होना चाहिए वैसा पूरी का आटा बनाएंगे। हम हमेशा तो उसी कन्याओं को बुलाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं और वो उस लायक होते हैं कि वो घर में भी खाना खा सके। तो इसलिए मैं 9 कन्याओं के नाम पे निकाल के भगवान को चढ़ा देती हूँ और चढ़ा करके गरीब बच्चों को दे देती हूँ ताकि उनका भी पेट भर जाए। तो इस बार का मेरा सारा खाना उनके हिसाब से है जो गरीब बच्चे होंगे। मैं अक्टूबर का जो करूँगी नवरात्रि, उसमें मैं 9 दिन का फास्ट रखती हूँ। इसमें मैं तो फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ, जैसे कि पहली और अष्टमी। तो मैं इस बार की कन्याओं को ना खिला करके गरीब बच्चों को दे देती हूँ। तो मैं ये सारा खाना उनके हिसाब से बनाई हूँ। जो हमारे आसपास गरीब बच्चे हैं उन्हें भी ज़रूर खिलाना चाहिए, पुण्य उतना ही मिलेगा जितना आप कन्या को खिलाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गरम किया है, उसको तेल डाल रही हूँ और पूरी तलना चालू कर रही हूँ। ये देखिए मेरी पूरी डल गई है। अब मैं इसको एक एक करके सारी पूरियाँ मैं तल लूँगी। ये देखिए मेरी पूरियाँ कितनी अच्छी फूल गई। आप अच्छे से नीट करेंगे ना अपने आटे को तो आपकी पूरियाँ भी अच्छी खिली खिली फूली बनेगी। ये देखिए मेरी पूरी तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं और पूरियाँ भी डालूँगी और पूरियाँ भी तल लूँगी। इस तरीके से मैं सारी पूरियाँ तल लूँगी। आप देना चाहेंगे क्या गरीब बच्चों को कुछ खाना, तो इस नवमी पे आप प्लीज़ किसी बच्चों को, गरीब बच्चों को खिलाएं। उससे भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप कन्याओं को खिलाकर पुण्य कमाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है गरीब बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो ये देखिए मैं अपनी सारी पूरियाँ तल रही हूँ।
सारी पूरियाँ मेरी खिली खिली सुंदर सी बन के आ रही है। अब चलिए मैं अपना एक प्लेट तैयार कर लेती हूँ 9 कन्याओं के हिसाब से, क्योंकि पहले मैं भगवान को इसी का भोग लगा दूँगी और उसके बाद मैं गरीब बच्चों के लिए लेके जाऊँगी। तो यहाँ मैं 9 पूरी ले रही हूँ और 9 कन्याओं के लिए मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं 9 कन्याओं के लिए हलवा चना का तैयारी कर लूँगी। अब फटाफट मैं यहाँ पे हलवा चना सारा लगा करके 9 कन्याओं के हिसाब से और मैं भगवान को भोग लगा दूँगी और यही फिर उठा करके मैं बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट कर आ जाऊँगी। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब प्लेटिंग हो जाती है, तो हलवा और चना और पूरी। तो इस तरीके से आप भी तैयार करके भगवान को भोग लगाएं। अब मैं चना डालूँगी। ये देखिए मैं एक एक करके सब पे चना डाल रही हूँ। ये चना देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और खाने में तो यमी होती ही है। तो इस तरीके से एक बार आप अपना चना बना कर देखिए, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का चना ना काफ़ी टेस्टी होता है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं ना लहसुन प्याज नहीं है तो क्या टेस्टी है, लेकिन बिना लहसुन प्याज के भी ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए मेरी प्लेटिंग हो गई ऑलमोस्ट। एंजॉय करिए। हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।